नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए वाले परमबीर प्रकरण को लेकर राजनीति चरम पर पहुंची। भाजपा ने गृह मंत्री से मांगा इस्तीफा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने परमबीर को बताया भाजपा का दलाल। शहर में एक दिन में 40 कोरोना बाधित मरीजों ने तोड़ा दम। 24 घंटे में पाए गए 3,596 नए कोरोना पॉजिटिव। और फेसबुक फ्रेंड पर यकीन करना बालिका को पड़ा महंगा। नाबालिग को बंदी बनाकर रेप किए जाने का मामला आया सामने। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के पत्र से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने देशमुख के आवास के बाहर प्रदर्शन कर इस्तीफे की मांग की। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस भी मैदान में उतरी और परमबीर सिंह को भाजपा का दलाल बताते हुए देवेंद्र फडणवीस पर भी आरोप जड़ दिए। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के पत्र में लगे आरोपों को लेकर गृह मंत्री अनिल देशमुख से इस्तीफे की मांग करते हुए उनके बंगले के बाहर प्रदर्शन किया। गृह मंत्री पर लगाए गए आरोपों के मद्देनजर राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस तथा गृह मंत्री अनिल देशमुख के बंगले की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नहीं, अभी जो सिचुएशन जो चल रहा है तो यहाँ पे कुछ एजिटेशन वगैरह होने के चांसेस है। इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके ये बंदोबस्त बढ़ाया गया है। कितना स्टाफ है, कितना लोग? ये अभी पुलिस स्टेशन लेवल पे ये एरिया जो है वो सीताबर्डी पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। इसके लिए पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारी, कुछ स्टाफ और कुछ रिजर्व स्टाफ जो है उनका बंदोबस्त बढ़ाया गया है। ऐसा स्पेसिफिक तो कुछ है नहीं, शक्यता हो सकता है, इसके लिए बढ़ाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस भी गृह मंत्री अनिल देशमुख के बचाव में मैदान में उतर आई है। शहर अध्यक्ष अनिल अहिरकर के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस ने प्रदर्शन कर परमबीर सिंह को भाजपा का दलाल होने का आरोप लगाया। इनका सवाल सामने आके इन्होंने जवाब देने चाहिए। जवाब देने के बजाय ये बड़े जोर से झूठ बोलते हैं। मराठी मध्ये मन आहे, खोटं बोला और रेटून बोला। ये जनता की फसवणूक हो रही है और जनता जानती है। एक मुझे बताइए, वो एसीपी और एपीआई को बोलेंगे 100 करोड़ होना? वो डायरेक्ट सीपी को कभी भी एक आवाज पर बुला के बात कर सकता है। अब सिंपल बात है, आम जनता सोचती है क्या वो ये अपना मैसेज जो बोल रहे हैं क्या वो उनके एपीआई और एसीपी के माध्यम से सीपी के पास पहुंचा रहा है? सोचने की बात है। परमबीर सिंह के पत्र को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने एक पत्रकार वार्ता लेकर अनिल देशमुख के खिलाफ कई मुद्दे उपस्थित किए। अभी सब दूर इस सरकार की क्रेडिबिलिटी समाप्त थी, सब दूर समाप्त थी। और अब जितने ज्यादा दिन इस प्रकार से ये सरकार केवल टालने का काम करेगी, विंडो ड्रेसिंग का काम करेगी और जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है उनको दबाने का काम करेगी, उतनी ये सरकार ज्यादा बदनाम। चलिए सर मागणी केली आहे की केंद्राने हस्तक्षेप करावा, ती मागणी योग्यच आहे। आणि मला असं वाटतं की आता एनआयची इन्क्वायरी चाललेली आहे, त्यात अनेक गोष्टी बाहेर येतील। पण हेही खरं आहे की आता हे जे प्रकरण बाहेर आलेलं आहे यातही केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला पाहिजे। मला असं वाटतं त्या संदर्भात उचित निर्णय केंद्र सरकार घेईल। मी काही त्या संदर्भात म्हणजे मला काही अथॉरिटी नाही बोलायची।
केवल बाहर से आतंक में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी स्वयं पर लगाए गए आरोप से पल्ला झाड़ते हुए उन तारीखों में अपनी अस्पताल में मौजूदगी का तारीखवार विवरण प्रस्तुत किया है। मुझे कोविड हुआ था, उसके वजह से नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफ़ी पत्रकार वहाँ पे खड़े थे। उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड के वजह से मेरे में वीकनेस था, उसके वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। कोरोना का घातक संक्रमण इतना ज्यादा तीव्र हो गया, अब शहर में रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा 50 के पार पहुंचता दिखाई दे रहा है। सोमवार को शहर में 40 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 3,596 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बेलता रोड में महुआ शराब भट्टियों के खिलाफ पुलिस का अभियान शुरू हुआ। इस दौरान कई ड्रमों में भरा शराब बनने का रसायन सड़क पर बहाकर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बेलतरोड़ी में अजनी पुलिस ने अवैध शराब निर्माताओं के खिलाफ अभियान चलाकर बड़े पैमाने पर महुआ शराब भट्टियों को नष्ट कर कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस अभियान के दौरान स्थल पर ही शराब बनाने के लिए तैयार किया जा रहा रसायन पुलिस ने नष्ट कर दिया। ये अभी होली का सन आने वाला है और अभी जो लॉकडाउन की स्थिति थी, इसमें दारू की दुकान वाइन शॉप को जो पाबंदियाँ दी थी, उसका बेनिफिट उठा के टोली रामटेक नगर ये एरिया में बहुत से लोग घर में दारू की हाथ भट्टियाँ चला रही। ऐसे हमें हर घर में तो नहीं चलती, लेकिन मैक्सिमम घरों में वो झोपड़पट्टी एरिया है, मैक्सिमम घरों में हमें आज वो दिखाई दिया है। बहुत से घरों में वहाँ पे हमें दारू की भट्टियाँ घर के अंदर में सवा लगा के वहीं में छोटे छोटे ड्रम में वो लोग दारू निकालते हुए दिखाई दिए हैं। इसमें अभी हमने 4 गुने दर्ज किए हैं, क्योंकि हमने जिस समय वहाँ पर रेड मारी थी काफ़ी लोग वहाँ से पुलिस को देख के भाग गए थे। 4 गुने दर्ज किए हैं, उसमें हम लोग आरोपी ढूंढ रहे हैं अभी और उनको हम लोग अटक करने वाले हैं। अकोला में फसल बीमा का प्रीमियम 8,000 रुपए और नुकसान मुआवजा 200 से 500 रुपए दिए जाने पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के कलेक्टर कार्यालय पर तीव्र विरोध व्यक्त किया है। फसल बीमा योजना में 8,000 रुपए तक का प्रीमियम भरने वाले अकोला जिले के फलबाग किसानों को नुकसान भरपाई के रूप में 200 से 500 रुपए बीमा राशि दिए जाने का विरोध स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने किया है। इस फलबाग किसानों के साथ धोखाधड़ी बताते हुए स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के रवि तुपकर के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय के समक्ष किसानों ने ठिया आंदोलन शुरू किया। कलेक्टर द्वारा इस समस्या पर न्याय देने का आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन समाप्त किया गया। भारतीय कृषी विमा कंपनीनं शेतकऱ्यांना अकोला जिल्ह्यातल्या फसवलेलं आहे। जे केळीवाले आणि फळबागावाले शेतकरी आहेत, या शेतकऱ्यांना 8,000 रुपये 8,500 रुपये यांच्याकडून प्रीमियम भरून घेण्यात आला आणि त्यांना रकमा किती मिळाल्या तर 200 रुपये 500 रुपये 700 रुपये अशा पद्धतीच्या रकमा त्यांना मिळून त्यांची थट्टा शासनाने केलेली आहे। ही कंपनी सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या अंडर काम करते। या कंपनीनं शेतकऱ्यांची फसवणूक केली म्हणून हजारो शेतकरी आज अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक द्यायला या ठिकाणी आलेले आहेत आणि अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आवारामध्ये या ठिकाणी आम्ही ठिय्या देऊन बसलेलो आहे। मान्य जिल्हाधिकारी साहेबांबरोबर आणि कृषी अधिकाऱ्यांबरोबर आमची चर्चा झाली। दुर्दैवाने विमा कंपनीचा प्रतिनिधी त्या ठिकाणी हजर नव्हता, तर त्या विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीवर पण कारवाई झाली पाहिजे आणि मागच्या वर्षीचे जे वस्तुस्थितीला धरून सर्वे केलेले आहेत त्याच्यानुसार 100% नुकसान भरपाई जी पात्र होईल ती नुकसान भरपाई आम्हाला मिळाली पाहिजे, ही मागणी या ठिकाणी केली आणि ज्या ज्या लोक याच्यामध्ये दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, ही सुद्धा मागणी आम्ही केलेली आहे। आता जिल्हाधिकारी महोदय, कृषी अधिकारी महोदय हे सगळे आता चर्चा करतात। त्यांच्या चर्चेमध्ये काय निर्णय होऊन बाहेर येतो त्याच्यानंतर आमचा निर्णय होईल। होम क्वारंटाइन कोरोना मरीजों पर नजर रखने का आह्वान करते हुए मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने नागरिकों से बाजारों में भीड़ नहीं बढ़ाने की अपील की है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे अपने आसपास होम क्वारंटाइन किए गए कोरोना बाधित मरीज पर नज़र रखें और यदि नियम तोड़कर वह बाहर घूमते हुए नजर आते हैं तो उसकी जानकारी तत्काल मनपा को दे। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा।
उन्होंने बताया कि सोमवार से बाजार 4 बजे तक और होटल रेस्टोरेंट शाम 7 बजे तक खुले रखने की छूट प्रशासन ने दी है, इसलिए नागरिक भी सावधानी बरतते हुए बाजार में भीड़ ना करे। जैसे लोग घूम रहे उनके बारे हमारा जो फ्लाइंग स्क्वाड से टाइम एंड अगेन हम चेक करते हैं। जिस जगह पे लोग होम क्वारंटाइन में नहीं ये सापर रहे उनको हम कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में लेके जाते हैं। इसके अलावा उनके ऊपर 5,000 का दंड भी लगाते हैं। इसके अलावा जिस लोगों ने ऐसे प्रकार का कर रहे तो जो आदमी जो नेबर उनका नेबर हमको हमारा जोनल ऑफिस में जोनल कॉल सेंटर में फ़ोन करके बता सकते हैं और उनका आइडेंटिटी हम बाहर डिस्क्लोज नहीं करेंगे और इनके लोगों को जो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर भी। नाले में समा चुके प्लॉट को 15 लाख रुपए में बेचकर धोखाधड़ी किए जाने का मामला बाबुलखेड़े में सामने आया है। अजनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शहर के बाबुलखेड़ा में मौजूद प्लॉट के वैध कागजात दिखाकर कुछ लोगों ने एक दंपत्ति को वह प्लॉट 15 लाख रुपए में बेच तो दिया, लेकिन जब यह दंपत्ति वह प्लॉट देखने पहुंचे तो पता चला कि वहां तो नाला बह रहा है। इस धोखाधड़ी की रिपोर्ट अजनी थाने में दर्ज कराई गई है। जयवंत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी खसरा नंबर 87 मौजा बाबुलखेड़ा में यहाँ पे इन्होंने 2011 में एक प्लॉट खरीदा था। प्लॉट को उन्होंने आरोपी ने फिरियादी को सभी डॉक्यूमेंट बना के दिए। उसके बाद में जब अभी फिरियादी वहाँ पे घर बनाने के लिए गए तब उनको वहाँ पे वो प्लॉट ही नहीं दिखा। तब उन्होंने आरोपी से पूछताछ किया कि ये प्लॉट कहाँ है। वो प्लॉट एक्चुअली में लेआउट में वो नाले में वहाँ पे नाला बन गया था। वहाँ पे नाला तैयार होने की वजह से वो प्लॉट डिस्ट्रॉय हो गया था। ये बात आरोपी को मालूम थी कि उनका प्लॉट जो है वो नाले में जा चुका है। फिर भी ये बात उन्होंने मालूम होते हुए भी फिरियादी को वो प्लॉट बेचा है और उनकी वाली नाबालिग से फेसबुक पर फ्रेंडशिप करने के बाद एक फ्रेंड उसे अपने साथ ले गया और सूने घर में बंधक बनाकर उसकी आबरू लूटता रहा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शहर में एक नाबालिग को फेसबुक फ्रेंडशिप इतनी महंगी पड़ी कि उसे अपनी आबरू गंवाने के रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ी। घर में अकेली होने के दौरान फेसबुक फ्रेंड उसके घर पहुंचा और उसकी दादी के पास छोड़ने के बहाने बालिका को गाड़ी पर बैठाकर जूनी कामठी स्थित सूने घर में ले गया। वहां बंदी बनाकर बालिका की आबरू लूटता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रविवारी सकाळी हा गुन्हा पहाटेच्या वेळात दाखल करण्यात आलेला आहे। अल्पवयीन मुलगी हिची आरोपीशी फेसबुक आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ओळख होऊन मैत्रीत रूपांतर होण्यानंतर भेटी वगैरे झालेल्या होत्या। त्यानंतर अल्पवयीन मुलीची आजी तिच्या नातेवाईक जे मेडिकल हॉस्पिटलला उपचारकामी ॲडमिट होते त्यांना भेटायला गेली होती 3 मार्च रोजी आणि रात्री उशिराने वापस येणार होती। त्यांची वाट पाहत अल्पवयीन मुलगी घराच्या तिथे बसलेली होती। त्यावेळेस आरोपी घराजवळ आला आणि तिला म्हणाला की बा आजी म्हाळगीनगर चौकात तुला बोलवते आहे आणि म्हणून तिला गाडीवर बसवून घेऊन गेला। पण म्हाळगीनगर चौकात न नेता त्याने दुसऱ्या दिशेने गाडी घेतली तर अल्पवयीन मुलीने आणि गाडी अतिशय वेगाने होती। अल्पवयीन मुलीने गाडी थांबवण्यासाठी त्याला सांगितलं, परंतु त्यांनी काही ती थांबवली नाही आणि जुना कामठी परिसरात तो तिला घेऊन गेला आणि तिथेच त्यांनी तिला तिथे ठेवलं आणि तिथे ते शारीरिक तिच्यासोबत संबंध प्रस्थापित केलेले आहेत अशा स्वरूपाची ती तक्रार आहे। पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किए जाने के मुद्दे पर राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर न्याय दिलाने की मांग की है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन सुविधा बंद किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उमरेड तहसीलदार को सौंपा। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघाचा मी एक कार्यकर्ता आहे आणि महाराष्ट्र शासनाने त्याचप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने जो रिझर्वेशन इन प्रमोशनच्या विरोधामध्ये जो निर्णय दिलेला आहे त्याचा आम्ही सर्व कर्मचारी निषेध करत आहे आणि त्या निषेध नोंदवून तहसीलदारांना त्या प्रित्यर्थ एक निवेदन देत आहे। आमची अशी मागणी आहे की रिझर्वेशन इन प्रमोशन हा आमचा भारतीय राज्यघटनेत कलम नंबर 16(1), 16(2), 16(3), 16(4) अंतर्गत रिझर्वेशन इन प्रमोशन हे आम्हाला मिळत होतं, ते शासनाने आणि कोर्टाने रद्द केलेलं आहे, ते पूर्ववत लागू करावं अशी आमची मागणी आहे। सोमवार से व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 4 बजे तक और होटलों को शाम 7 बजे तक शुरू रखने की अनुमति मिली है। इस संदर्भ में नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मिहाड़िया ने व्यापारियों से प्रशासन को पूर्ण सहयोग करने का आह्वान किया है।
22 मार्च से व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 4 बजे तक शुरू रखने की अनुमति मिलने के बाद नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अश्विन मेहाड़िया ने व्यापारियों से आह्वान किया है कि वे प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। साथ ही जनता से भी आग्रह किया है कि सपरिवार बाजार में आकर भीड़ नहीं बढ़ाए और आवश्यक हो तभी बाजार में आए, क्योंकि ऐसे दुकानदारों के कारण कि जो मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, जिनकी दुकानों में भीड़ हो रहा है, बाकी दुकानदार जो नियमों का पालन कर रहे हैं वो भी सफ़र करते हैं, लॉकडाउन की नौबत आती है। जैसे कि आपने देखा है कल महाराष्ट्र में 30,000 से ज़्यादा पॉजिटिव पेशेंट्स आए। ऑलरेडी हमारे सीएम साहब ने संडे के रोज बोल दिया था, सैटरडे के रोज बोल दिया था कि लॉकडाउन इसका पर्याय हो सकता है, तो उन्होंने कुछ इंडिकेशन दिया नहीं दिया मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ लॉकडाउन कभी भी कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हम तुरंत अपनी दुकानों को ई-मार्केट, भारत ई-मार्केट, जो कि हमारे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा लॉन्च किया गया है, ये हमारा अपना पोर्टल है। इस पर आपको रजिस्ट्रेशन फ्री है। आप अगर इसके द्वारा सेल परचेज करते हैं तो वो फ्री है कृपा करके, और ये हमारा स्वयं का व्यापारियों द्वारा बनाया हुआ है, तो इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो हमारे अपने होंगे, ये हमारा घर का है, तो कृपा करके आप इसमें अपने आप को रजिस्टर करिए। जूनी कामठी के हरदास नगर में 37 वर्षीय युवक की लाश सड़क पर मिलने से हत्या का अनुमान लगाया जा रहा है। उसके सिर के पिछले हिस्से में पत्थर से वार किए जाने जैसा निशान दिखाई दे रहा है। शहर में हमालपुरा निवासी विवेक रमेश हुमने रात को शराब के नशे में घर से निकला और दूसरे दिन उसकी लाश इस तरह सड़क पर पड़ी हुई पाई गई। वह एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में काम करता था और बताया जा रहा है कि वह शराब का आदी है। अब पुलिस उसकी मृत्यु के कारणों की जांच कर रही है। विवेक रमेश हुमने, वय 37 वर्ष, हा हमालपुरा या ठिकाणी राहतो। आई आणि लहान भावासोबत तो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानावर काम करतो, परंतु हा इसम जो आहे याला अत्यंत दारू पिण्याची सवय आहे। दारूसाठी तो कुठेही भटकत असतो। काल त्यांच्या घरच्यांकडे आम्ही ज्यावेळेस इन्क्वायरी केली रात्री आज होती, त्यांचं म्हणणं असं काल पण तो पडला होता आणि खूपसा त्याला डोक्याला लागलं होतं आणि रात्री तो घरात झोपला होता आणि ज्यावेळेस घरातले सगळे मंडळी झोपले होते त्यावेळेस तो अचानक घरातून उठून गेला आणि दारूच्या शोधात तो बाहेर गेला त्यावेळेस त्याला दारूच्या नशेतच होता, तर त्यावेळेस तो अचानक कुठेतरी पडून ते सिमेंट फार्म आहे त्या ठिकाणी पडून त्याला डोक्याला मार लागला असावा। आम्ही तिचं इन्क्वेस्ट केलेलं आहे आणि त्याची आई आणि भावाकडे चौकशी केली, इतर लोकांकडे सुद्धा चौकशी केली, पण असं संशयाचा प्रकार काय आम्हाला आढळून आलेला नाही। त्यासाठी आम्ही अकस्मात मृत्यू आज सध्या दाखल केलेला आहे। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ।